हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आया हूँ। नेक्स्ट हम अब स्टडी करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की। ठीक है, तो देखो बच्चों, पीरियोडिक टेबल आपने देखी है। पीरियोडिक टेबल में कितने तत्व हैं? पीरियोडिक टेबल में हमारे अभी 118 एलिमेंट हैं। 100 एलिमेंट है। अब जो पीरियोडिक टेबल में 18th ग्रुप है उसमें क्या पाई जाती हैं? अक्रिय गैसें पाई जाती है ना। ये अक्रिय गैसें हैं आपकी, जैसे हीलियम है, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, है ना। तो ये सारी की सारी क्या है? अक्रिय गैस इन्हें कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका आउटर मोस्ट सेल पूरा होता है ना। तो जैसे ये नाभिक है, इसकी पहली शेल में हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, नियॉन में कितने होंगे? 2, 8 होते हैं। ऑर्गन में 2, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका पढ़ा है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी तत्व हैं वो स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट रूप से वो नहीं पाए जाते हैं। जैसे जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। इसके अलावा जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। ठीक है, तो जितने भी तत्वों के हमने नाम लिखे हैं ये प्रकृति में कैसे नहीं पाए जाते हैं? स्वतंत्र अवस्था में। मतलब जैसे आपको ये दिख रहा है ना H, ये इस फॉर्म में प्रकृति में नहीं पाया जाता हर एक तत्व। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट सेल होता है वो फुल नहीं होता है। तो फुल नहीं होता मतलब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं ऑक्टेट रूल के अनुसार, और ये अनस्टेबल होते हैं। तो ये क्या चाहते हैं? स्टेबिलिटी गेन करना, है ना, स्टेबिलिटी प्राप्त करना। अब ये स्टेबल कैसे होंगे? स्टेबल कैसे होंगे ये? जब इनकी आउटर मोस्ट सेल में, है ना, ये आपका परमाणु है जैसे, तो ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरा शेल, तो KLM। तो जो भी किसी एटम की आउटर मोस्ट सेल होगा उस आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कौन कहता है? ऑक्टेट रूल कहता है। ठीक है, और इसकी जो फर्स्ट सेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करेगा, और इस कोशिश में कभी कभी ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, या फिर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा? शेयरिंग करता है। क्लियर? तो इसलिए क्या करते हैं, जो भी हमारे क्या है तत्व हैं वो क्या करते हैं? किसी दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन कंबाइन होता है दूसरे के साथ, है ना, दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है, तो आपको पता है हाइड्रोजन किस रूप में पाया जाता है? H2 के रूप में पाया जाता है। क्लोरीन Cl2 के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन O2 के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा जैसे सोडियम है तो सोडियम पाया जाएगा आपका जैसे NaCl बनाएगा या फिर Na2CO3 बनाएगा, है ना। किसी भी दूसरे के साथ ये क्या करते हैं? कंबाइंड रूप में पाए जाते हैं, न कि स्वतंत्र रूप में। ठीक है, तो क्यों पाए जाते हैं ये स्वतंत्र, ये जो है कंबाइन क्यों करते हैं? तो जब ये कंबाइन करते हैं स्टेबिलिटी पाने के लिए, और जब कंबाइन करेंगे तो कंबाइन का मतलब क्या होगा कि 2 एटम के मध्य एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स इन दोनों को आपस में बांधे रखता है। ठीक है, तो वही जो फोर्स होता है अट्रैक्टिव फोर्स, उसी को कहते हैं हम बॉन्ड। क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं, या केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड होता है एक अट्रैक्टिव फोर्स। क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स। तो केमिकल अब हम कह सकते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड इट इज अट्रैक्टिव फोर्स। ये क्या है? एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो विच कंबाइन constituent atom together of a chemical species। ठीक है भाई,
तो केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं? केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो किसी केमिकल स्पीसीज के जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट एटम का मतलब जिनसे मिलकर के वो केमिकल स्पीसीज बनी हुई है, तो उन एटम्स को जो होल्ड टुगेदर, जो बांधे रखता है, उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। समझ में आया इसका कंसेप्ट कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है? ठीक है, ये पढ़ा हमने। तो भाई अब ये जब भी किसी दूसरे के साथ जब ये कंबाइन हो रहे होंगे, है ना, तो उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, मतलब किसके अकॉर्डिंग ये कंबाइन होते हैं? ये वैलेंसी, एक टर्म आता है वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होती है? तो वैलेंसी होती है, वैलेंसी को कहते हैं बच्चों संयोजकता। क्या कहते हैं इसको? संयोजकता कहते हैं। और ये होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम। किसी भी परमाणु की, किसी भी एटम की कंबाइन करने की जो क्षमता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑफ एलिमेंट। तो किसी भी तत्व के परमाणु की कंबाइन करने की जो क्षमता होती है, उसको हम क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम वैलेंसी या संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत या फिर इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, अब हम ये स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है, तो संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या कहता है? ठीक है, जिस थ्योरी को कॉसेल एंड लुईस ने 1916 में दिया था, टर्म को फ्रैंकलैंड ने कॉइंड किया था या इंट्रोड्यूस किया था, और लैंगमूर ने 1919 तक इसको एक्सटेंड किया। ठीक, क्या कहती है थ्योरी? तो इसके मेन पॉइंट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले थ्योरी बताती है किसके बारे में? ऑक्टेट रूल के बारे में। ठीक है, ऑक्टेट रूल के बारे में थ्योरी बताती है। ऑक्टेट रूल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी, ऑक्टेट रूल क्या होता है कि कोई भी एटम, किसी भी एटम की जो आउटर मोस्ट सेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो कोई भी किसी भी परमाणु के जो एटम होता है, उसके लास्ट आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, इसको ऑक्टेट रूल कहते हैं। और इसकी जो फर्स्ट सेल होगी, इसमें कितने होने चाहिए इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, 1s में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो फर्स्ट सेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और जो भी इसकी लास्ट आउटर मोस्ट सेल होगी, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये कौन कहता है? ये थ्योरी कहती है, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी, ऑक्टेट रूल में, है ना। अगर तत्वों के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा? अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करेंगे स्टेबिलिटी के लिए, है ना। तो सपोज अगर किसी भी तत्व के आउटर मोस्ट सेल में जैसे 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है या फिर 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं? इन इलेक्ट्रॉन को ये लूज करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अगर इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है या फिर 3 है। अगर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में 4 है तो बच्चों ये क्या करेंगे? ये करेंगे शेयरिंग। तो तत्व क्या करते हैं? अगर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो शेयरिंग करते हैं, और अगर 4 से अधिक जैसे 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है या 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? गेन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। समझ में आ गया? तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल कहता है कि कोई भी परमाणु स्टेबल अवस्था में, स्टेबल स्टेट में रहना चाहता है, इसके लिए वह क्या करेगा? अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करता है, या फिर नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा करने की कोशिश करता है। ठीक है, और फर्स्ट सेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी किसकी बात करती है? ऑक्टेट रूल की बात करती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, अब देखो ये कंबाइन होते हैं। क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं एटम। तो हम लिख सकते हैं कि एटम कंबाइंड टुगेदर बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? तो जो एटम होते हैं वह ऐसा मतलब कंबाइन कैसे होते हैं, किसी दूसरे के साथ कंबाइन कैसे होते हैं?
बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं या फिर गेन करते हैं या फिर शेयर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं हमारे, जैसे सोडियम है या फिर पोटेशियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पोटेशियम का 19, ठीक है। तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 और इसका कितना हो जाएगा 2881, ठीक है, 2881 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, इनके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, या फिर एक मैग्नीशियम का एग्जाम्पल भी ले लो, है ना, 12 इलेक्ट्रॉन है, तो 282 इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो ये क्या करते हैं, इनको अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी कितने हैं 1 1 एंड 2। तो ये क्या करेगा, इसके पास क्या है कंडीशन है, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, रिलीज कर ले, तो आउटर मोस्ट सेल ये हो जाएगी और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है दोनों के केस में। और ये क्या करेगा, इसके पास भी कि ये क्या करे 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर ले, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, या तो यह 7 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, है ना, दोनों के पास। तो या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। तो 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना बहुत टफ है, ठीक है। क्यों टफ है, क्योंकि जितनी मात्रा में एनर्जी, मतलब आयनाइजेशन जो एनर्जी है इसकी, आयनाइजेशन एनर्जी वो क्या है इसकी बहुत कम है। तो बहुत कम एनर्जी यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन इजीली इसका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, तो क्या करेगा ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसी तरह पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये क्या बना देंगे, स्टेबल स्टेट में आ जाएंगे, लेकिन इन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसकी हम बात अभी करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, मैंने क्या बताया था बच्चों कि अगर इनके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है या फिर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। तो किसी दूसरे से ये इलेक्ट्रॉन लेंगे। कौन इलेक्ट्रॉन लेगा भाई, ठीक है। तो जैसे हमने किसमें 7, नाइट्रोजन 7 है ना, 2 5, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन 8, 6 है आउटर मोस्ट में, कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह से जैसे फ्लोरीन 9, 2 एंड 7, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो इसके ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड हो जाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे तो 3 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा नाइट्रोजन पे, और तब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे। उसी तरह ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। उसी तरह से जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन से इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो एटम्स कंबाइन टुगेदर बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयरिंग का एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की ये क्या कर लेते हैं बच्चों, शेयरिंग कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन के मध्य क्या हो गया, एक बॉन्ड बन गया, और अब इसके पास भी ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पहली शेल में कितने होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, आ गए स्टेबिलिटी में, है ना। वैसे ही जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन देखे हमने अभी, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको कितने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो अब क्या होगा कि 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ये किसके थे, एक ऑक्सीजन के। ये किसी दूसरे के साथ, जैसे दूसरे ऑक्सीजन के साथ ही 1 2 3 4 5 6, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने क्या किया बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, और 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से इनके मध्य एक डबल बॉन्ड बन गया। तो ये भी किस में आ गए हैं, स्टेबल स्टेट में आ गए हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी ने पहला ऑक्टेट रूल के बारे में बताया, दूसरा बताया कि ये जो स्टेबल स्टेट में आ रहे हैं ये कंबाइन करते हैं। तो कंबाइन कैसे करते हैं, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी इज, जितने भी इलेक्ट्रॉन यह गेन करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन यह लॉस करेगा, या फिर जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, वही इसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं हम,
कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड, लॉसेस और शेयर्ड बाय एटम ऑफ एलिमेंट इज गिव्स इट्स वैलेंसी। समझ में आ गया? तो वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड, जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉसेस, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ लॉस कर रहा है, और शेयर्ड, और जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर्ड कर रहा है बाय एटम ऑफ एलिमेंट, किसी भी तत्व का कोई भी परमाणु, तो वही क्या होती है? इसकी वैलेंसी होती है। समझ में आ गया? तो किसी भी तत्व का कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लॉस करता है या फिर शेयर्ड करता है, वही उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो वैलेंसी 1 हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो वैलेंसी 2 हो गई, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो वैलेंसी 3। जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है वही उसकी वैलेंसी है, या फिर जितने इलेक्ट्रॉन वह गेन कर रहा है। क्यों गेन कर रहा है? स्टेबिलिटी पाने के लिए और आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी। ठीक है, अब कुछ तत्वों की हम वैलेंसी पढ़ लेते हैं, क्योंकि वैलेंसी हमने समझ लिया है क्या होती है ना। तो वैलेंसी पढ़ेंगे, इधर देख लो आप, ये आपके एलिमेंट है और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक, चलो पूरा ही लिख लो, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इधर आ जाएगी इसकी वैलेंसी। ठीक है देखो हाइड्रोजन आपको पता है भाई, चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s1 हो जाएगा। तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और लेगा। हाइड्रोजन हीलियम की वैलेंसी नहीं होती है क्योंकि आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हैं। ठीक है, लिथियम देखो बच्चों, लिथियम में आता है आपका 1s2 2s1 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आउटर मोस्ट में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको यह लूज करेगा तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो गई? 1 हो गई। ठीक है, ओके। अब जैसे रैंडमली ले लेते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, देखो 2 8 1 है ना, वैसे 1s2 2s2 2p6 और 3s1, तो ये हो गया आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है जिसको लूज करता है, तो वैलेंसी हो गई +1। प्लस क्यों आया? क्योंकि इसमें एक चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इसके बाद चलो बताता हूँ कैसे आता है पॉजिटिव चार्ज। ये जैसे सोडियम है, 11 इसके पास इलेक्ट्रॉन है। अब हमने क्या बताया था? आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर लिया, देखो Na+1 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर लिया है ना। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया तो इस पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है भाई? पॉजिटिव चार्ज ऐसा आता है, देखो इसके पास क्या है, आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। समझ में आ गया? तो क्या होगा? 11 पॉजिटिव कैंसिल 11 नेगेटिव, तो इनका जो चार्ज है ये क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। ठीक है, चार्ज इसका कैंसिल हो जाएगा, तो ये एटम आपका न्यूट्रल है अभी। लेकिन अब इसका एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह गए और 11 इसके पास क्या रह गए? प्रोटॉन रह गए। तो एक जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन है 10+1 प्रोटॉन, जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन है इसकी वजह से एक चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उसके ऊपर 2 चार्ज आ जाएगा। जैसे तो देख लेते हैं, मैग्नीशियम 12 है ना, 2 8 2, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो इसकी वैलेंसी हो गई +2। ठीक है, इसकी वैलेंसी हो गई कितनी? +2 हो गई मैग्नीशियम की। और जैसे एल्यूमिनियम है, एटॉमिक नंबर 13 है, तो 2 8 3, यह 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी भी 3 हो गई। कुछ निगेटिव ले लेते हैं, ये तो सारे मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो क्या है? वो नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन है बच्चों, नाइट्रोजन का क्या होता है? परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2 5 है ना। तो 5 में कितने इलेक्ट्रॉन कम है 8 होने के लिए? 3 इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये जब अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा? -3 चार्ज आ जाएगा, तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो गई? -3 हो गई। ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो -2 है ना।
जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है जैसे, तो 17 हो गया, 2 8 7, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर। उसी तरह से कुछ हमारे डी ऑर्बिटल के जो तत्व होते हैं, जैसे 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 आयरन है, तो आयरन में आयरन वेरिएबल, आयरन क्या करता है, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। तो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है तो ये क्या करेगा, इसकी मतलब जो आयरन है ये Fe2+ भी बनाता है, Fe3+ भी बनाता है। ठीक है, तो वेरिएबल जो वैलेंसी होती है इसके बारे में हम डी ब्लॉक तत्व जब पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो जहाँ पे भी वैलेंसी, कोई भी तत्व अगर दो वैलेंसी शो कर रहा है, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, चलो पहले देख लो। और जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम भी क्या करता है, Al2 पॉजिटिव एंड Al3 पॉजिटिव शो करता है वैलेंसी। ठीक है, वेरिएबल वैलेंसी। कॉपर है आपका प्लस एंड Cu2+ वैलेंसी, ये भी इसकी वैलेंसी होती है। ठीक है ना, जितना चार्ज होता है। तो ये क्या होता है, जिसमें वैलेंसी कम होगी उसको, उसके नाम के आगे हम क्या लिख लेते हैं, OUS, है ना। तो ये क्या है, फेरस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फेरस हो जाएगा। और 3 में क्या हो जाएगा, फेरिक, यहाँ पे इक जुड़ जाता है, यहाँ पे अस जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये बच्चों कुछ तत्व हैं जिनकी वैलेंसी है। इसके अलावा कुछ क्या होते हैं जो शेयरिंग से बनते हैं, ये भी तो पढ़ा था हमने। तो शेयरिंग से जो बनेगा वो कार्बन फैमिली होती है ना, कार्बन फैमिली, कार्बन, जर्मेनियम, है ना। तो ये कार्बन फैमिली है। तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। तो 2 4, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों कंडीशन है, 4 इलेक्ट्रॉन देगा या 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन ये मोस्टली क्या करता है, ये करता है शेयरिंग, है ना, शेयरिंग करते हैं। तो शेयरिंग करेंगे। चलो भाई, कार्बन की शेयरिंग कर ली हमने, तो कार्बन की शेयरिंग होगी तो 3 इलेक्ट्रॉन की, तो ये क्या कर लेते हैं, शेयरिंग। ये है, देखो, इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, है ना। तो क्या होगा, और एक हाइड्रोजन है इधर, एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। शेयरिंग से भी तो बॉन्ड बनते हैं। और इस कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन की यहाँ, 3 की यहाँ, 1 की यहाँ और 3 की यहाँ। तो ये देखो, ये की इसने शेयरिंग। इस वाले कार्बन ने भी 3 इलेक्ट्रॉन की इससे, 1 इलेक्ट्रॉन की इससे, है ना, शेयरिंग। इसके अलावा जैसे कार्बन है तो 1 2 3 4 ये इसकी वैलेंसी है। और आपके पास ये क्या करेगा, सपोज 4 हाइड्रोजन से शेयरिंग कर लेगा, 4 हाइड्रोजन से शेयरिंग कर लेगा। तो हाइड्रोजन तो सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है ना, हाइड्रोजन सिंगल। और ये जो कार्बन है वो चारों से शेयरिंग कर रहा है, ये देखो, चारों से 1 इलेक्ट्रॉन की। तो इसके पास अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। समझ में आ गया। तो जो कोई भी तत्व स्टेबिलिटी गेन करता है वो किससे करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने से, इलेक्ट्रॉन लॉस करने से, या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने से। ठीक है, तो बच्चों मुझे लगता है ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी, जिसको किसने कॉइंड किया था, इस शब्द को किसने किया था, फ्रैंकलाइन ने किया था कॉइंड, है ना। और कॉसेल और लुइस ने यह थ्योरी दी थी, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी, और इसको आगे बढ़ाया था किसने, लैंगमूर ने। ठीक है।